मैया यशोदा को कहने लगे, मैया क्या हुआ आपको? जब मैया होश में आई, रोने लगी और विधाता को कोसने लगी। अहो विधातस्तवन क्वचित दया संयोज्य मित्रा प्रणयेन देहिना ताशाकृतार्ता व्योनं च पार्थकं विक्रीडितं तेर्कवकचेष्टितं यथा। हे विधाता, ये तेरी कैसी बालकों की तरह बुद्धि हो गई है। छोटे छोटे बालक होते हैं, वो रेत में बहुत खेलते हैं। कितना भी मना करो, दिन भर चाहे कितनी गर्मी हो, रेत में खेलते हैं, रेत के घर बनाते हैं। और दिन भर की मेहनत करके जब वो वापस घर की ओर आते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो रेत के मकान बने बनाए छोड़ दें कि कल फिर आएंगे यहीं से फिर शुरू करेंगे। ऐसा नहीं, अपने हाथों से मकान बनाए और अपने पैरों से सबको रौंद दिया। ये बालक का स्वभाव होता है। ऐसे ही हे विधाता, तू भी घर बनाता है, तू भी रिश्ते बनाता है, संबंध बनाता है, लेकिन जब तेरा खेल खेल के मन भर जाए तो उन संबंधों को तोड़ देता है। अगर मेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं था तो ये झूठा नाटक मेरे साथ क्यों खेला? मुझे बेटा तो दिया लेकिन किसी और का दे दिया। अरे जब मेरे कोई सुख नहीं था पुत्र का, तो मैं जीवन भर बिना पुत्र के, बिना संतान के रह जाती। कम से कम मुझे आज इस तरह रोना तो नहीं पड़ता। बेटा भी मिला, लेकिन कितने दिनों के लिए। मैया आज अपने आप को संभालने लगी। जो कन्हैया के लिए रो रही थी, आज वही मैया कन्हैया का हाथ पकड़ के और सीधे रथ की ओर ले जाने लगी। लाला, तेरी मां तेरा इंतजार कर रही होगी। विचार करो वो दृश्य क्या होगा। जो कन्हैया को जाने से रोक रही थी, मैं नहीं जाने दूंगी, आज जब सच्चाई का पता चला तो वही मैया यशोदा भगवान का हाथ पकड़ के और सीधे रथ में बिठाने लगी कि जा, तेरी मैया तेरा इंतजार कर रही है। गोपियों ने कहा, मैया एक अकेली आप ही तो हो जो कृष्ण को जाने से रोक सकती हो। मैया ने रोते हुए कह दिया, अरे गोपियों, तुम मां का भाव नहीं जानती, मां की ममता को तुम समझ नहीं सकती हो। अरे मुझे तो कृष्ण की इतनी दिन सेवा करने का मौका भी मिल गया, लेकिन क्या कष्ट होगा उस देवकी को जिसके सामने उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई। मैं किसी दूसरे के पुत्र को अपना कैसे बना सकती हूं? कन्हैया, लाला, मैं तेरी मां नहीं हूं, तू जा अपनी असली मां के पास। इतना कहकर मैया फूट फूट कर रोने लगी। भगवान भी रथ से नीचे उतर कर आए, मैया से लिपट गए और रोकर मैया से कहने लगे, मैया कुछ भी हो जाए, संसार कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैं तो ये कहता हूं, भले ही मुझको जन्म किसी ने भी दिया हो, लेकिन मेरी असली मां तो तू ही रहेगी। मैं अपना मुंह खोलकर मां केवल तुझे ही कह सकता हूं, मैं किसी और को मां नहीं जानता। भले ही जन्म किसी ने भी दिया हो, लेकिन मेरी मैया तो तुम ही रहोगी मां। मैया यशोदा कहने लगी, तेरी जो मां है जिसने तुझको जन्म दिया है, वो रोज तेरा इंतजार कर रही होगी। वो जो देवकी है ना, वो जेल के अंदर बंद है, वो दरवाजे पर अपनी दृष्टि जमाए रहती होगी कि आज कुछ भी हो जाए, मेरा लाला मेरे पास जरूर आ जाएगा। और लाला कितने दिन बीत गए, 11 वर्ष बीत गए, वो मैया तेरी आस में बैठी होगी। और मैं इतनी निर्दयी नहीं हूं कि किसी मां को उसके बेटे से दूर कर दूं। मैं तुझे प्रेम तो बहुत करती हूं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्राण निकल के जा रहे हों, लेकिन मेरे प्राण भले ही निकल जाएं, लेकिन तुझे देखकर तेरी जो मैया मरी हुई है, वो मरी तो रही है दिन दिन, एक बार वो तुझे देख लेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके भीतर भी प्राण प्रकट हो जाएंगे। एक बार तुझे जरूर जाना चाहिए। मैया ने अपने हृदय पर बहुत बड़ा पत्थर रखा।
कन्हैया जाने लगे। मैया कहने लगी, लाला तेरे लालन पालन में मैंने बहुत सारी गलतियां की होंगी। मैं नहीं जानती थी कि तू इतने बड़े राजा का पुत्र है। अगर तेरे लालन पालन में कोई गलती अगर मुझसे हो गई हो तो मुझे अनपढ़ गंवार समझकर, ग्वालिन गंवार समझकर मुझे क्षमा कर देना। तू तो राजा का बेटा है और मैं ग्वालिनी हूं। राजा के पुत्रों को कैसे संभाल कर रखा जाता है मैं जानती नहीं हूं। एक बार मैंने थोड़े से दही के कारण तुझे उखल से बांध दिया था, तो ये बात कभी अपने दिल से मत लगाइयो। भगवान कहने लगे, मां दुनिया की सारी बातें भूल सकता हूं, लेकिन तूने मुझे उखल से बांधा ना, ये तो जीवन में कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई रस्सी नहीं बनी जो मुझे बांध सकती है, लेकिन धन्य है तेरी ममता, तेरे वात्सल्य में आकर मैं भी बंध गया, ये मैं कैसे भूल जाऊंगा। मैया दुलार करने लगी, बार बार कन्हैया के माथे को चूम रही हैं। फिर ध्यान आया, लाला तूने तो सवेरे से भोजन नहीं किया, वहां जाकर भी तुझे कौन भोजन देगा। एक काम कर, तू अभी चलो मत जाइयो, मैं अभी दौड़ के तेरे ताई कछु लेके आया हूं। दौड़ कर गई मैया, एक बर्तन में माखन मिश्री लेकर आई, एक वस्त्र में रोटियां बांधी, माखन मिश्री माखन रोटी लेकर आई और कन्हैया को देने लगी। लाला मुझ गरीबनी पे देने के लिए तेरे लिए कोई धन दौलत नहीं है, ये आखिरी भेंट है मेरी तरफ से। मैं रोज तुझे माखन रोटी खिलाती थी, आज के बाद मुझे लगता है जीवन में कभी मुझे मौका नहीं मिलेगा, ये आखिरी बार मेरे हाथ से माखन रोटी से खा जरूर लेना। माखन रोटी को भगवान ने अपने स्वीकार किया। जैसे भगवान ने पीठ की, मैया फूट फूट कर रोने लगी। भगवान दौड़ कर आए, भगवान को हृदय से लगाकर कहा, बेटा कभी तुझे मौका पड़े तो इस बुढ़िया से मिलने जरूर आना। मेरे हालचाल पूछने ना आ पाए कोई बात नहीं, लेकिन अपने हालचाल मुझे दिखाने जरूर आ जाना, मुझे भूल मत जाना। भगवान आज मैया के चरणों में गिरे और इतना रोए, इतना रोए। मैया यशोदा और भगवान दोनों ही रो रहे हैं। किसी मां का बेटा बाहर पढ़ने के लिए जाए ना, उस समय को याद कर लो आप। पढ़ने क्या, नौकरी करने जाए तो मां का हृदय कैसे गदगद हो जाता है। मां का हृदय फूट फूट कर रोने लगता है, बार बार अपने आंसुओं को पोंछती जाती है। बेटा कहेगा, चिंता मत करो मां, अगली बार जल्दी छुट्टियों में आऊंगा। विदा भी करती जाती है अपने बेटा को, खाने पीने का सामान भी रखती है और जाते जाते बस यही कहती है कि जल्दी लौट कर आना। लेकिन आज मैया यशोदा को कितना कष्ट हो रहा होगा। वो मां को तो इतनी संतोष जरूर है कि बेटा जा रहा है, 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद छुट्टी पर जरूर आएगा, लेकिन मैया यशोदा को पता है कि मेरो कृष्ण एक बार गयो ना, जीवन में लौट के आने वाला नहीं है। कैसा समय होगा। आज मैया इतना रोई कि मैया की आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वो सीधे भगवान के सिर पर जाकर गिर रहे हैं, और इतना रोई कि पूरा सिर ही भगवान का भिगो दिया, गीला कर दिया। और भगवान भी इतना रोए कि आज मैया के चरणों को धो दिया अपने आंसुओं की धार से। मैया से कहा, भगवान कहने लगे, मां तू चिंता मत कर, मैं जल्दी वापस लौट कर आऊंगा। लेकिन मैया यशोदा जानती है कि जब तू देवकी के पास पहुंच जाएगा तो वो देवकी तुझे आने थोड़ी देगी। मैं जानती हूं कि तेरा दर्शन मुझे दोबारा नहीं होगा। आज मैया को ऐसा लगा कि शरीर से कलेजा निकल कर जा रहा है। बहुत कष्ट था मां को, लेकिन एक मन में भय भी था कि कंस के पास जा रहा है, ऐसा ना हो कि कुछ घटना हो जाए। मैया भयभीत होने लगी। भगवान ने कहा, मां तुम इतना भयभीत क्यों हो रही हो। कह दिया, लाला वो दुष्ट ने तुझे बुलाया है, पता नहीं वो तुझे जीवित छोड़ेगा कि नहीं। भगवान कहने लगे, मैं अकेला थोड़ी हूं, मेरे बड़े भैया दाऊ जी मेरे संग में हैं,
चिंता क्यों करती हो? मैया को ध्यान आया। मैया ने दाऊ की ओर देखकर कहा, अरे दाऊ, तू भी मुझे छोड़कर जाएगा क्या? हाथ जोड़कर कहने लगे दाऊ जी, मैया तो तू बता, तू कहे तो ना जाऊं। कन्हैया अकेला जाएगा ठीक रहेगा क्या? मुझे संग नहीं जाना चाहिए? मैया रोने लगी। कन्हैया तू भी जा रहा है, दाऊ तू भी जा रहा है, घर में मैं अकेली रह जाऊंगी। दाऊ जी कहने लगे, तो क्या करना मां तुम बताओ। मैया यशोदा ने अपने आंसुओं को पोंछा और कह दिया, दाऊ तू एक काम कर, मैं तेरे भरोसे अपने लाला को छोड़ रही हूं। तू अगर मुझको अपनी मां मानता है तो मैं तेरे भरोसे अपने कन्हैया को छोड़ रही हूं। और लाला, मेरे कन्हैया को कभी कुछ होना नहीं चाहिए। मेरे लाला का बाल बांका ना हो जाए। तू बड़ा है तो इसे संभाल कर रखना, और अगर मेरे कन्हैया को कुछ हो गया तो ध्यान रखना, जीवन में तू भी अपना चेहरा मुझे कभी दिखाना मत। दाऊ जी महाराज ने भी मैया को प्रणाम किया। दोनों पुत्रों को मैया ने हृदय से लगाया, माथे को चूमने लगी। भगवान ने और दाऊ जी ने मैया से आज्ञा ली, सीधे रथ में जाकर बैठे। अक्रूर जी से कहा कि जल्दी रथ आगे बढ़ाओ। अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ाया। सब गोपियां रोती रह गईं, मैया यशोदा रोती रह गईं। गोपियों के मन में ये आशा थी कि एक बार कन्हैया पलटकर हमें देखेगा जरूर, एक बार पलटकर हाथ उठाकर थोड़ा सा इशारा जरूर करेगा। सब इसी आस में खड़ी रहीं, लेकिन भगवान ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा, क्योंकि जानते हैं एक बार भी मैंने पलटकर देखा तो फिर मेरी भी हिम्मत नहीं है मैं यहां से चला जाऊं। भगवान भी आज कठोर बन गए, सबको रोता छोड़ गए, और भगवान एक बार भी पलटकर नहीं देखते, सीधे चले जा रहे मथुरा की। सब गोपियां खड़ी रह गई। इनको अभी भी आस है कि अभी भी पलटकर जरूर देखेगा। थोड़ी देर के बाद में रथ दिखना बंद हो गया। रथ के पहियों से जो धूल उड़ रही थी, उस धूल को ही देखती जा रही हैं। अभी भी आस है कि लौट कर आएगा। जब धूल दिखना बंद हो गई, केवल रथ की ध्वजा दिखाई पड़ रही है। गोपियों की आस देखो, वो अभी भी उस ध्वजा को देख रही हैं, और इनके मन में यही आस है कि अभी पलटकर जरूर देखेगा, लेकिन नहीं देखा।